देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है यदि a प्लस 1/a बराबर 4 हो तो a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4। तो देखिए यहाँ बेसिक आइए, अगर इसको लिख सकते हैं a पे पावर 2 गुना a पे पावर 2। तो देखिए संख्या भी सेम है और पावर भी क्या है, सेम है। तो अगर मान लीजिए संख्या सेम है और ये घात भी सेम है, इसको हम लोग पावर बोल सकते हैं। ये संख्या भी सेम है और घात भी सेम है, तो अगर हम संख्या का कॉमन ले लेंगे, अगर हम संख्या कॉमन ले लेंगे और ये क्या चीज में है, गुना में है, तो ये घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो a पे पावर क्या हो जाएगा, 4। तो उसी तरह ये नहीं बना होगा क्वेश्चन। देखो यदि a प्लस 1/a बराबर 4 हो तो a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4। तो इसके लिए हमको ये क्या याद रखना होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो इसको हम क्या समझाएं, अगर ये मान लीजिए a पे पावर 4 है प्लस 1/a पे पावर 4 है, तो इसको अगर हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा फिर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2, फिर यहाँ से क्या होगा, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो इसमें अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। अब उसके बाद आइए यहाँ, अगर पावर सम है तो माइनस क्या हो जाएगा, 2। याद रखिएगा, अगर पावर सम है तो माइनस क्या हो जाएगा, 2। अगर पावर विषम है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। तो अगर हमको 4 का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना होगा, हमको नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो यहाँ नंबर कितना दे रहा, नंबर आपका कितना दे रहा, 4। नंबर आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। उसके बाद ये क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस क्या करना होगा, हमको यहाँ 2 करना होगा। तो यानी 16 में 2 गया, कितना हो गया, 14। तो 14 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, और माइनस क्या हो जाएगा, 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 194। आया समझ में। अब चलो नोट कर, a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4। तो हम क्या लिखेंगे, a पे पावर 4 है प्लस 1/a पे पावर 4, तो हम क्या बताएं, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या बताएं, 2। यही है ना। तो नंबर आपका कितना दे रहा है, 3। नंबर कितना दे रहा, 3 दिया हुआ है। तो 3 का क्या करेंगे, हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ क्या है, प्लस, तो माइनस हो जाएगा 2 होगा। इस पे क्या होगा, होल स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, 2। तो 9 में 2 गया, कितना बच गया, 7। 7 का क्या करना होगा, स्क्वायर और माइनस 2। तो 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 47। आ गया समझ में सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लस 1/x बराबर 2√3 हो तो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 बराबर 1। यानी x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो हम क्या बताएं, अगर a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2। तो यहाँ हम देखते हैं नंबर कितना दे रहा है, 2√3। तो यानी नंबर तो मेरा दे रहा है 2√3, तो 2√3 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर। तो इसका जब 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, और गुना यहाँ से क्या होगा, √3 गुना √3, यही होगा ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 दूना 4, और √3 करेंगे तो √9, यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो उतना मत करना बाबू। अगर मान लो √x का अगर होल स्क्वायर है, √x का क्या है,
स्क्वायर है, तो रूट को अगर एक से को रूट से बाहर निकालेंगे तो एक से का मान क्या हो जाएगा 1/2, और इस पे पावर कितना है 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे गुना 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक से पे पावर कितना है 1 है, यानी कितना x है, एक ही को x है, यानी जो भी संख्या रूट पे हो अगर उस पे स्क्वायर है तो वहां से क्या निकल के आएगा, एक ही संख्या निकल के आएगा। और जैसे मान लो रूट अंडर y का होल स्क्वायर है तो यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा y निकल के आ जाएगा। आ रहा समझ में? उसी तरह अगर रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर हो तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो उसी तरह यहाँ क्या है रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर है और 2 का होल स्क्वायर है, तो 2 को अगर 2 को डबल गुना करेंगे 2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर है तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3 निकल के आ जाएगा, तो यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलो नोट करो। अब यहाँ से n का आपका वैल्यू निकल के आ गया 4 तिया 12, तो अब यहाँ से लिखेंगे हम 12, यहाँ से क्या लिखेंगे 12, उसके बाद यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा 2 का, फिर इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। सम से पावर सम है तो माइनस क्या करेंगे 2 करेंगे। अब 12 में 2 गया तो कितना हो गया 12 में 2 गया तो 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 10 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 और माइनस क्या करेंगे 2, तो बराबर क्या हो जाएगा आंसर 98। बोलो है किसी को कोई दिक्कत? आया समझ में सबको? बोलो अगर कोई है दिक्कत, अगर मान लो दिक्कत है तो इस तरह करके क्या करेंगे हम पार्ट पार्ट करेंगे। अगर समझने में हमको अगर दिक्कत है तो क्या करेंगे इसको हम पार्ट बाई पार्ट चलेंगे। देखो कोई और प्रॉब्लम है बाबू किसी को समझ में आया? ये वाला स्क्वायर नंबर जो बाहर पे है नंबर, तो नंबर कितना है 2 रूट अंडर 3, तो इस पे क्या है स्क्वायर है तो नहीं लिखेंगे 2 रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो देखो हम अलग अलग इसलिए किए ताकि आप लोग को समझने में आ जाए, समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, तो देखो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ अगर इसको हम डायरेक्ट करते हैं तो नंबर तो समझ में आ गया कि नंबर बराबर कितना दे रहा है 2 रूट अंडर 3, तो नंबर यही है ना, तो नंबर की जगह कितना लिखेंगे 2 रूट अंडर 3 का क्या लिखेंगे और स्क्वायर लिखेंगे, इस पे स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे ना लिखेंगे, इस पे हम स्क्वायर लिख दिए समझो। उसके बाद यहाँ क्या है प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 और इस पे क्या होगा स्क्वायर होगा। पहले ये अलग स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट के ये टोटल संख्या पे अब स्क्वायर हो गया, तो पहले ये स्क्वायर का हम काम करेंगे ना, पहले इसका काम करेंगे ना। जैसे अगर मान लो यहाँ दे रहा है 2 का स्क्वायर और फिर एक ब्रैकेट दे रहा है यहाँ 2 का स्क्वायर, या तो इसको हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो लंबा हो जाएगा ना बाबू। अगर गुना कर दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4। अब हमको क्या करना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अगर इसी को अगर हम अलग बनाते हैं, इसी को अलग बनाएंगे, देख लो अब इसी को अगर हम अलग बनाते हैं, देखो एक बार तो इसको गुना करके बताएं, इसको क्या किया एक बार हम गुना कर, अब इसको अलग बनाएंगे तो 2 पे पावर कितना है 2 पे पावर 2 है, तो 2 गुना 2 और इस पे पावर कितना है, अब यहाँ 2 है तो 2 दूना 4, अब 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा 16। देखो आया दोनों कंडीशन से 16, समझ में आया? कुछ नहीं है बाबू, अभी अलग अलग इसलिए कर दिए ताकि आप लोग को आराम हो। इस जगह पे हम इसको स्क्वायर हटा के यहाँ क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। इस जगह पे क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर हटा दिए, डायरेक्ट क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब इसको क्या करना होगा 2 रूट अंडर 3 पे पावर क्या हो जाएगा, इसके बाद प्लस माइनस 2 पे पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कितना बार गुना करना होगा 4 बार गुना करना होगा, तो फंसेगा ना, करेगा फंस जाएगा। देखो सीधा क्या करना है, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्या होगा नंबर स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे इसको 2 पार्ट में कर ले रहे हैं ना, इसको क्या करेंगे हम 2 पार्ट में करेंगे।
तो जब दो पार्ट में करेंगे तो पहले नंबर कितना है 2√3 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। उसके बाद यहाँ क्या है प्लस है, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 का, इस पे क्या होगा स्क्वायर होगा और माइनस क्या होगा 2। तो अब इसका काम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 का, यहाँ से क्या होगा होल स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 2। अब यहाँ आराम हुआ, 4 दिया 12 में 2 गया 10, तो 10 का स्क्वायर और -2, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 में 2 घटा तो बराबर कितना हो जाएगा 98। तो उस समय क्या है हम लोग पार्ट किए थे ताकि समझने में आराम हो, ना तो डायरेक्ट हम इसी तरह बना लेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ n का वैल्यू कितना दे रहा 3√2 का, यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो इस पे भी हम क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो देखो तोड़ के बता देते हैं, तो यानी ये स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर है, तो यानी यहाँ से क्या होगा 3 पे भी स्क्वायर हो जाएगा और कोई यहाँ क्या है किसका चिन्ह है गुना, और गुना क्या हो जाएगा √2 का भी क्या होगा स्क्वायर होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और गुना √2 का होल स्क्वायर है, यानी √x का होल स्क्वायर है, तो क्या बाहर होगा x, तो यहाँ से क्या बाहर हुआ 2। अब यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ से क्या होगा प्लस है ना, उसके बाद क्या होगा 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब इसका क्या होगा होल स्क्वायर होगा और माइनस क्या होगा 2। अब इसको सॉल्व कर दो, 9 दूना 18, 18 और 2 20, तो यानी क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू 400 और माइनस कितना होगा 2, बराबर कितना हो जाएगा 398, इसका आंसर होगा। आया समझ में, एकदम पार्ट बाय पार्ट कर दिए ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन दे रहा है a-1/a बराबर 3√5 हो तो a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4 बराबर व्हाट। तो यानी a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4 इसका वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा नंबर स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस क्या करना होगा 2। तो यहाँ जो मेरा नंबर दिया हुआ बाबू नंबर कितना दे रहा है 3√5। अब पहले इसका काम करेंगे, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, इसका होगा ना नंबर कितना है 3√5, इस पे क्या है स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ क्या है प्लस माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा 2। अब इस पे क्या होगा स्क्वायर होगा और यहाँ से क्या होगा -2। अब क्या करना होगा, अगर आपको दिक्कत है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ कर सकते हैं 9 गुना 5 है ना, 9 बचे 45 और प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या होगा 2, तो यानी कितना हो जाएगा 45 और 2 47 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे 2। तो देखो सिंपल गुना करेंगे, जब 47 का स्क्वायर है तो ये 47 किसके नजदीक है 50 के नजदीक है, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो -3 करेंगे, क्या करेंगे -3। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो यानी हमको 2 अंक लेना है, तो 2 अंक लेंगे क्या हो जाएगा 09, क्या हो जाएगा 09। अब यहाँ क्या था 3 कम था तो 3 इसमें घटा दीजिए, तो 3 इसमें अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 44, तो 44 का आधा कितना हो जाएगा 22, यानी कितना हो गया 2209 और माइनस क्या हो गया 2, तो यानी कितना हो जाएगा 2207 इसका आंसर होगा। आया समझ में क्या चीज है बताइए। x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, तो हमको देखिए दो फार्मूला हमको याद रखना है, किसका याद रखना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है नंबर स्क्वायर प्लस -2 और एक होता है x a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है नंबर क्यूब प्लस -3 गुना नंबर, यही होता है ना। तो देखिए अगर 5 लिख सकते हैं x पे पावर 2 प्लस 1/x पे पावर 2 और क्या तोड़ेंगे हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, टूटेगा नहीं टूटेगा। अच्छा हम स्क्वायर और क्यूब में क्यों ना इसको क्यों तोड़े, हाँ तो तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा ना, जो तोड़ के जोड़ेंगे तो 5 नहीं आएगा, लेकिन हम स्क्वायर और क्यूब में इसलिए तोड़े कि स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला हमको क्या है पता है, स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला हमको पता है, जिसके कारण हम किस में तोड़े स्क्वायर और क्यूब में। तो अब इसका फार्मूला ये होता है और इसका फार्मूला
ये होता है। तो यानी अगर हमको x से पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन x से पे पावर 5 का वैल्यू निकालना हो तो यही फार्मूला का यूज हम नहीं करें, दोनों का फार्मूला यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बस। अब यहाँ क्या है, ये पावर 5 क्या है, सम या विषम, सब विषम है तो क्या करना होगा माइनस n, लास्ट में क्या करेंगे इसको माइनस n। यानी अगर 5 है तो इसी एक बार स्क्वायर लेंगे एक बार क्यूब लेंगे, क्यों लेंगे इसलिए कि स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला हमको पता है। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2, और क्यूब का फार्मूला क्या होता है, नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर। समझ में आ गया। तो अगर हमको 5 का वैल्यू निकालना हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हमको x से पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन x से पे पावर 5 का वैल्यू निकालना हो तो इसको करेंगे नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 होगा, फिर क्या करेंगे नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना n करेंगे, यही करेंगे। अब यहाँ पावर क्या है, विषम है तो माइनस क्या कर देंगे हम n कर देंगे। तो चलिए आइए इस पे बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ नंबर, अब यहाँ देखते हैं यहाँ नंबर कितना दे रहा है बाबू, 3 दे रहा है, तो नंबर कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ से क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या प्लस तो माइनस क्या हो जाएगा 2 होगा। अब यहाँ करेंगे नंबर कितना है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा क्यूब होगा, यहाँ क्या है प्लस तो माइनस 3 गुना क्या करेंगे 3, अब माइनस n कितना है 3, तो यहाँ क्या करेंगे हम 3। कोई प्रॉब्लम है, बोलो कोई प्रॉब्लम आया। अब हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, अब हम क्या करेंगे 3 का क्यूब 27 माइनस 3 दिया 9, और माइनस क्या होगा 3, तो 9 में 2 गया 7 गुना 27 में 9 घटा 18, और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो 18 गुना 7 और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 123। x बराबर 5 हो तो x से पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन x से पे पावर 5, तो इसको क्या करेंगे स्क्वायर और क्यूब में तोड़ेंगे, स्क्वायर क्यूब में तोड़ेंगे तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2, और क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर। अब यहाँ जानेंगे कि नंबर बराबर मेरा पास कितना है, नंबर बराबर कितना दे रहा है यहाँ 5 दे रहा, तो हमको क्या करना होगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 होगा, यहाँ क्या माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे नंबर क्यूब, नंबर कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, अब यहाँ क्या था माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 5 होगा, नंबर कितना है 5, अब यहाँ माइनस n कितना है 5, तो माइनस क्या करेंगे यहाँ हम 5 करेंगे। अब सॉल्व करते हैं, 25 और 2 27 गुना 5 दिया 15 प्लस 125 तो कितना हो गया 140, और माइनस क्या होगा 5, अब गुना कर दो 27 0 0 27 चौक 8 हाथ में रहा कितना 10, 27 सेकंड 27 27 और 10 37, और माइनस कितना 5 बराबर कितना हो जाएगा 3775 आंसर होगा। देखिए यदि x माइनस 1 अपॉन x बराबर 3 हो तो x से पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन x से पे पावर 5, तो जब हमको x से पे पावर 5 प्लस 1 अपॉन x से पे पावर 5 का जब वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, एक बार स्क्वायर लेंगे और एक बार क्यूब का फार्मूला बैठाएंगे, तो स्क्वायर का फार्मूला ये होता है और क्यूब का फार्मूला ये होता है। तो अब नंबर कितना दे रहा है मेरा पास, नंबर कितना दे रहा है 3, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, यहाँ क्या है माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, यहाँ माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 3 होगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो देखिए 9 2 11 गुना इधर हो गया 27 इधर हो गया 9, 27 प्लस 9 कितना हो गया 36, और माइनस 3 तो यहाँ से कितना हो जाएगा
396 और -3 तो बराबर कितना हो जाएगा 393 इसका आंसर होगा। आ गया समझ में? स्क्वायर भी हो गया, क्यूब भी हो गया, 4 भी हो गया और 5 भी हो गया। अब बचा 6 7 8 9 10 जितना आप बढ़ा सकते हैं इसको। उस सबको बढ़ाने के लिए बस आपको स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला याद रखना होगा, बाकी बन जाएगा। और यहाँ याद रखना होगा सम और विषम। अगर पावर विषम है तो -n, पावर सम है तो -2। बस यही याद रखना, पावर सम है तो -n, पावर विषम है, पावर सम है तो -2, पावर विषम है तो -n। अब जैसे मान लीजिए अगर फार्मूला दे दे x पे पावर 7 प्लस 1 अपॉन x पे पावर 7, तो इसको क्या करेंगे हम? क्यूब और स्क्वायर में तोड़ देंगे। एक बार क्यूब लेंगे और एक बार क्या करेंगे, स्क्वायर 4 वाला ले लेंगे, यानी इसको तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं, x पे पावर 3 और गुना x पे पावर क्या करेंगे 4 होगा ना, 4 3 7 आ गया। तो क्यूब का फार्मूला पता है और 4 का फार्मूला क्या होता है, नंबर स्क्वायर प्लस माइनस 2 का क्या होता है होल स्क्वायर, यही है ना। और क्यूब का इसका स्क्वायर का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, नंबर क्यूब प्लस माइनस 3 गुना नंबर। अब यहाँ पावर क्या है, विषम है, तो माइनस क्या कर देंगे, यहाँ n कर देंगे, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद इसमें जितना मिक्स से क्वेश्चन है पूछा हुआ वो बताएंगे।